सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। महोबा पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा द्वारा यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा जनपद महोबा के सम्मानित गणमान्य लोगों के साथ आयोजित वृहद जन जागरूकता संगोष्ठी के माध्यम से U0+0 शासन द्वारा चलाए जा रहे यातायात जागरूकता, साइबर सुरक्षा एवं मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक करते हुए संवाद स्थापित किया। आज दिनांक 20 नवंबर 2022 को श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा डॉक्टर शून्य विपिन कुमार मिश्रा जी के प्रस्तावित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में थाना कोतवाली महोबा क्षेत्रांतर्गत चौकी भट्टीपुरा पहुंचे, जहां पर DIG महोदय द्वारा यातायात माह नवंबर एवं सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात जागरूकता बाइक रैली व ऑटो ई-रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो शहर के विभिन्न स्थानों में भ्रमणशील रही, जिनके माध्यम से आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में श्रीमान DIG महोदय द्वारा चौकी भट्टीपुरा में आयोजित जन जागरूकता संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान जनपद महोबा के सम्मानित गणमान्य लोगों के साथ U0+0 शासन द्वारा चलाए जा रहे यातायात जागरूकता, साइबर सुरक्षा एवं मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक करते हुए संवाद स्थापित किया गया व सभी गणमान्य लोगों को यातायात नियमों, साइबर जागरूकता से संबंधित विभिन्न सावधानियों व मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद की महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाए जाने के बारे में विस्तार से समझाते हुए इसके फायदे बताए गए। इस दौरान जनपद के सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने सुझाव साझा किए व लोगों को इन सावधानियों के बारे में बताया। इस दौरान DIG महोदय द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत सभी से अपील की गई कि शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों को चिन्हित करें व इसकी सूचना जनपदीय पुलिस अधिकारियों को दें, जिससे उन पर नकेल कसी जा सके। इसी क्रम में DIG महोदय द्वारा थाना कोतवाली महोबा के ग्राम प्रहरियों को आगामी शीत ऋतु के दृष्टिगत कंबल वितरित किए गए व सभी से पुलिस सहयोग के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। सम्मानित मीडिया तथा दूर दराज के गांव से पधारे सारे चौकीदार साहबान एवं अन्य सम्मानित बुजुर्ग, आज के इस कार्यक्रम में 3 विषय हम लोगों ने लिए हैं: यातायात जागरूकता का, मिशन शक्ति का और साइबर सुरक्षा का। ये तीनों विषय काफी ज्वलंत हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों के सामान्य जीवनचर्या से ये जुड़े हुए हैं। आप सारे लोगों को, जिसमें से यहाँ मेरे सामने बैठे हुए ज्यादातर संख्या अधिकांशतः बुजुर्गों की है, आमंत्रित किया गया है कि आप लोगों की सहभागिता से शायद इसका बेहतर प्रचार प्रसार और बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है। ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो जनता पर थोपे नहीं जा सकते, समाज पर थोपे नहीं जा सकते। एक ये ऐसा कार्यक्रम है जो धीरे धीरे समाज में उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाकर, उसकी उपयोगिता दिखाकर ही लोगों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आप सारे मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इसी नाते यहाँ आमंत्रित किए गए हैं, आहूत किए गए हैं। इन सारे सम्मानित बुजुर्गों का काम क्या है? बुजुर्ग का काम होता है दरवाजे के बाहर पड़ी खाट पर लेटे रहना और खांसते रहना। तो आपका जो ये खांसना है वह कई मायनों में बहुत सारे लोगों को होशियार करता रहता है। आपके परिवार को होशियार करता है और बाहर से आने वाले हर आदमी को भी होशियार रखता है कि सामने बुजुर्ग बैठा हुआ है। उससे बहुत सारी मर्यादाएं टूटने से बचती हैं और कोई भी घर का आदमी या बाहर का आदमी गलत दिशा में कदम उठाने से बचता है कि दादा की नजर पड़ जाएगी। तो आप सारे लोगों की उपयोगिता, सबसे बड़ी उपयोगिता इसी मायने में है कि चाहे वह हमारा यातायात जागरूकता का काम हो, मिशन शक्ति का कार्यक्रम हो या साइबर सुरक्षा का कार्यक्रम। सुरक्षा के बारे में थी, DIG सर ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया कि क्या क्या सावधानियां हमें और आपको सबको बरतनी चाहिए। आगे आने वाले समय में साइबर सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय होने वाला है और हम सभी जो अब धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट पे डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, उसमें इस साइबर सुरक्षा के बारे में सबको सतर्क रहने की अत्यधिक आवश्यकता है। और हम सभी, जो आप सभी हैं, हम सभी हैं, वो थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं, ना रखें तो उसके बारे में कृपया आप लोग जानकारी कर लें।
जो हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि किसी को OTP साझा न करें, किसी लिंक पे, अनजान लिंक पे क्लिक न करें, किसी अनजान व्यक्ति से बात न करें, जो हम लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके और फिर ये लोग हम लोगों को धोखा दे करके और पैसे निकाल लेते हैं। इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और साइबर हेल्पलाइन नंबर है, मुझे पता है कि आप लोगों को जानकारी होगी, 1930। अगर किसी भी माध्यम से पैसे हमारे निकल जाते हैं या फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल इस नंबर पे सूचित करें और अपने बैंक को सूचित करें। इससे कम से कम आपके पैसे का फाइनल ट्रांजैक्शन रोका जा सकता है और पैसे बहुत अधिकतर मामलों में वापस हो जाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हम लोगों को सभी को रखने की जरूरत है। यातायात जागरूकता की बात है, 1 तारीख से यातायात माह चलाया जा रहा है। हम सभी, आप सभी इस जनपद के नागरिक हैं, ये मानते होंगे कि यातायात जो ट्रैफिक रूल सेफ्टी है उसके बारे में हम लोग कम पालन करते हैं इस जनपद में। बार बार आप लोगों से अनुरोध है कि आपकी जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य है कि आप जब 2 पहिया वाहन पे चलें तो हेलमेट लगा करके चले, वाहन पे चलें तो सेफ्टी बेल्ट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें। ये आपकी जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। इसके लिए पुलिस को कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम लोग जब भी दिल्ली में जाते हैं, अपने देश का ही वो राजधानी है, आप भी जानते हैं कि आप भी जाते होंगे, तो वहां जाते ही आप अपनी कार में, अगर आपने यूपी में सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आप वहां जाके सीट बेल्ट भी लगाते होंगे और हेलमेट भी लगा लेते होंगे। तो वो चीजें हम लोग यहाँ भी पालन करें, क्योंकि रोड वही है और जान वही है। तो जान सबकी बहुत कीमती है, परिवार के लिए, सबके लिए, अपने खुद के लिए। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आज की संगोष्ठी के माध्यम से आप लोग भी जागरूक हो, अपने परिवार को जागरूक करें, अपने मित्रों को जागरूक करें, ये हम लोगों का अनुरोध रहेगा। महोबा में देखिए, आज हम लोगों ने 3 कार्यक्रम रखे हुए थे। एक तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में, यातायात सुरक्षा के बारे में और मिशन शक्ति के बारे में। ये तीनों समाज से जुड़े हुए काफ़ी ज्वलंत विषय हैं, जिनके बारे में सेंसिटाइजेशन का एक कैंपेन हम लोगों ने आज आरंभ कराया है। यातायात माह हमारा पहले से चल रहा है। बाकी जो दोनों कार्यक्रम हैं वो भी समय समय पर चलते रहते हैं। इन तीनों को एक साथ पूरे माह हम लोगों ने शुरू कराया है। अभी इसको टारगेट के रूप में हम लोगों ने विद्यालयों से शुरू किया है और अभी एक विद्यालय में हम लोग जागे रहेंगे, जहाँ के बच्चों और बच्चियों के बीच में संगोष्ठी के माध्यम से इसको और ज़्यादा सेंसिटाइज करने की कोशिश करेंगे। सर, भूमाफिया के खिलाफ नगरपालिका ईओ द्वारा बाकायदा तहरीर दी गई, 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपको अभी शिकायती पत्र भी सौंपा गया है। सर, क्या संज्ञान लेंगे उसकी जांच पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई है और मैंने एडिशनल एसपी से उसकी जांच करा के सुसंगत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। थैंक यू।